हेलो एवरीवन। जैसे कि आप लोगों को पता है लास्ट क्लास में हमने जेनेटिक्स के बारे में डिस्कशन करा था, जिसमें हमने बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में देखा था और मेंडलिज्म के बारे में देखा था। अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। तो शुरू करते हैं मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस के लिए। सबसे पहले अपन देख लेते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। देखिए मेंडल ने जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट करे थे, मेंडल के एक्सपेरिमेंट में मेंडल ने बताया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस डाईहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। अपन देख लेते हैं सबसे पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। एक संकर क्रॉस, बोले एक संकर क्रॉस मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो है एक समय पर एक लक्षण या दो विपर्यासी विशेषकों के ऊपर अपने को क्या करना है, अध्ययन। एक बार देख लेते हैं इसकी डिटेल्स। बोले मेंडल ने बताया मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में, जिसमें इन्होंने बताया कि एक समय पर हमें क्या करना है, एक समय पर एक लक्षण या दो विपर्यासी विशेषकों की वंशागति के अध्ययन के लिए किए जाने वाले क्रॉस को अपन क्या बोलते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। एक बार देख लेते हैं किस तरह से। जैसे हम लेते हैं किसी एक लक्षण को, जैसे हमने एक लक्षण लिया मटर के पौधे की लंबाई, हमने किसी एक लक्षण को लिया, जैसे हमने लिया मटर के पौधे को और उसमें लिया मटर के पौधे की लंबाई। तो मटर के पौधे की लंबाई ये तो अपने पास क्या हो गया, लक्षण। और इसका जो विपर्यासी विशेषक जो होते हैं, जो विपर्यासी विशेषक रहेंगे वो कितने रहेंगे, दो। या तो पौधा कैसा हो सकता है, टॉल हो सकता है, या फिर पौधा कैसा हो सकता है, ड्वार्फ हो सकता है। दो तरह से हो सकते हैं, या तो पौधा टॉल हो सकता है या फिर पौधा किस तरह का हो सकता है, ड्वार्फ हो सकता है। जब किसी एक लक्षण को लेकर के स्टडी की जाए, किसी एक लक्षण एक कैरेक्टर को लेकर के स्टडी की जाए, तो उसे अपन क्या कहते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्या बोलेंगे उसको, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। जैसे यहां पर आपको बता रखा है मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। जैसे ये अपने पास में दो तरह के इसके जो विपर्यासी विशेषक जो दोनों आते हैं, एक तो आता है कैसा, टॉल लंबा पौधा, और एक आता है बोना पौधा। ठीक है, जैसे हम इसमें दो तरह से लेते हैं, एक तो शुद्ध पौधा और एक अशुद्ध। तो यहां पर हम ले रहे हैं शुद्ध लंबा पौधा। जैसे कि इसके लिए अपन इस्तेमाल करते हैं, क्या बोले, ये है जो पैतृक पीढ़ी है, इसमें हम शुद्ध लंबा पौधा इसके लिए उपयोग करेंगे कैपिटल टी और कैपिटल टी। और शुद्ध बौने पौधे के लिए अपन इस्तेमाल करते हैं स्मॉल टी और स्मॉल टी। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो पौधे की जो लंबाई है, जो मटर के पौधे की जो लंबाई है, उसके लिए अपन किसका उपयोग करेंगे, टी का उपयोग करेंगे। अगर पौधे की लंबाई ज्यादा रहेगी, अगर टॉल रहेगा तो अपन इस्तेमाल करेंगे कैपिटल टी, और अगर ड्वार्फ रहेगा तो हम इस्तेमाल करेंगे स्मॉल टी। ठीक है, अब अपन देखते हैं जब दोनों के बीच में संकरण कराया गया, तो संकरण कराने पर अपने को सभी पौधे कैसे मिले, लंबे मिले। कैसे मिले, सभी पौधे लंबे। इनमें जब संकरण कराया गया, निषेचन हुआ, तो निषेचन के बाद में अपने को सभी पौधे कैसे मिले, लंबे। लेकिन यहाँ पर एक अलग थोड़ा सा अपने को जो टॉल जो दिखा वो थोड़ा डिफरेंशिएट दिखा। बोला किस तरह का दिखा, बोले यहाँ पर ये प्योर टॉल नहीं है। कैसा नहीं है, बोले ये प्योर टॉल नहीं है। फिर अपने को यहाँ पर एक तो मिलता है कैपिटल टी और एक मिलता है अपने को कौन सा, स्मॉल टी। ये तो इसकी हो गई कौन सी, F1 जनरेशन। कौन सी जनरेशन हो गई, F1 जनरेशन। ये है इसकी कौन सी, F1 जनरेशन। अपन ने लिया कैपिटल टी और कैपिटल टी प्योर टॉल, और अपन ने लिया एक प्योर ड्वार्फ को। जब दोनों के बीच में संकरण कराया गया तो अपने को कौन सा पौधा मिला तो अपने को टॉल। पर वो टॉल कैसा था, बोले इसमें ये प्योर नहीं है। टॉल कैसा है, बोले इम्प्योर, प्योर टॉल नहीं है। ठीक है, अपन यहाँ पर देख लेते हैं F1 पीढ़ी। अब अपन देख रहे हैं कौन सी जनरेशन, इसी की F2 जनरेशन के बारे में। किसके बारे में, F2 जनरेशन के बारे में। अब जैसे हमने लिया है यहाँ पर ये जो स्क्वायर बनाया है, लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया था, ये जो स्क्वायर जो आप लोग देख रहे हैं, इस स्क्वायर को अपन क्या कहते हैं, इस स्क्वायर को अपन कहते हैं पुनेट स्क्वायर। क्या बोलते हैं इसको, पुनेट स्क्वायर। ध्यान रखना है सभी को, इस स्क्वायर को अपन क्या बोलते हैं, पुनेट स्क्वायर। ठीक है। अब अपन चलते हैं F2 पीढ़ी की ओर। अब जब F2 पीढ़ी की ओर चलते हैं अपन, तो देखते हैं अपने पास में जो F1 जनरेशन से जो अपने को मिला था कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है, इससे अपन संकरण करवाते हैं, तो अपन ने लिख दिया कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर यहां पर लिख दिया कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब अपन करवा लेते हैं संकरण, देखते हैं। बोले जब कैपिटल टी और कैपिटल टी को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल टी और कैपिटल टी। कैपिटल टी और स्मॉल टी से संकरण करवाएंगे तो मिलेगा कैपिटल टी और स्मॉल टी। फिर स्मॉल टी का कैपिटल टी से करवाएंगे तो कैपिटल टी और स्मॉल टी आएगा, और स्मॉल टी का स्मॉल टी से करवाएंगे तो स्मॉल टी और स्मॉल टी आएगा। ठीक है, यहां पर जब अपन F2 जनरेशन में देखें तो एक पौधा जो हमें मिला वो तो कैसा मिला, बिल्कुल प्योर टॉल। कैसा मिला, प्योर टॉल, प्योर लंबा पौधा, शुद्ध लंबे पौधे। यहां पर अपने को मिला कैसा, बोले एक इम्प्योर मिला। यहां पर भी अपने को कैसा मिला, इम्प्योर मिला। और यहां पर अपने को एक और पौधा मिला जो था प्योर ड्वार्फ। कैसा था, प्योर ड्वार्फ। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं नेक्स्ट इनके जीनोटाइप और फिनोटाइप के बारे में। आगे बढ़ते हैं।
ये F2 जनरेशन है। F2 जनरेशन के फिनोटाइप और जीनोटाइप के बारे में तो हम देख लेते हैं फिनोटाइप रेशियो। किसके बारे में? फिनोटाइप रेशियो के बारे में। अपन देखते हैं अपने को जब अपन ने क्रॉस करवाया था तो क्रॉस करवाने पर अपने को क्या क्या मिला था। देखो, एक तो अपने पास था कैपिटल टी, एक अपने पास था कैपिटल टी स्मॉल टी, एक और था अपने पास कैपिटल टी और स्मॉल टी, और एक था अपने पास में स्मॉल टी और स्मॉल टी। अब मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था कि फिनोटाइप क्या होता है। फिनोटाइप का मतलब होता है उसके बाहरी लक्षण। बाहरी लक्षण मतलब किस तरह से, जब अगर कोई पौधा लंबा होता है, उसकी लंबाई ज्यादा होती है, तो वो अपने उसको क्या बोल देते हैं, उसका बाहरी लक्षण है। अगर वो छोटा है तो उसका बाहरी लक्षण है। जो बाहरी लक्षण है, बाहरी लक्षण को देखेंगे अपन तो देखो, यहां पर अपने को तीन पौधे जो हैं वो कैसे दिख रहे हैं? टॉल दिख रहे हैं। टॉल मतलब लंबे पौधे दिख रहे हैं। तीन पौधे अपने को कौन से दिख रहे हैं? टॉल। तो तीन पौधे अपने को लंबे दिख रहे हैं तो अपने लिख लिया 3। एक पौधा जो है ये अपने को दिख रहा है कौन सा? बोना। तो 3:1 आ जाएगा। कितना आएगा? 3:1। बोले ये क्या है? बोले ये अपन ने किसके लिए लिखा है? बोले ये लिखा है टॉल के लिए। बोले ये किसके लिए लिखा? बोले ये है ड्वार्फ के लिए। किसके लिए है? ड्वार्फ के लिए। हाँ, देन अपन आगे बढ़ते हैं इसके जीनोटाइप रेशियो। जीनोटाइप मतलब क्या होता है? जीन प्रारूप। किसको देखना? जीन प्रारूप। मतलब अब हम देख रहे हैं किसको? जीन को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? जीन को। तो अब हम इन पौधों के जीन को अगर देखें, देखो दोनों एलील को अगर मैं देखूं तो कैपिटल टी है। ये तो एकदम कैसा है? बोले ये तो है भैया प्योर टॉल। कैसा है? प्योर टॉल। पर यहां पर कुछ अलग है। बोले ये है तो सर टॉल, है तो ये टॉल, पर ये प्योर नहीं है। और यहां पर एक अपने को दिख रहा है कैसा? बोले ये है सर प्योर ड्वार्फ। कैसा है? प्योर ड्वार्फ। ठीक, अब अपन इनको लिख लेते हैं इसका जीनोटाइप रेशियो। देखो, जीनोटाइप रेशियो की बात करें अपन तो जीनोटाइप रेशियो में प्योर टॉल कितने हैं अपने पास में? एक पौधा है। कितना है? एक। तो अपन ने लिख लिया 1। देन अपन ने देखा इम्प्योर टॉल कितने हैं अपने पास में? तो 2 है। तो अपन ने लिख लिया कितने? 2। फिर अपन ने देखा कि प्योर ड्वार्फ कितने हैं हमारे पास में? तो प्योर ड्वार्फ कितने हैं? 1। क्लियर है सभी को? तो जीनोटाइप रेशियो क्या निकल कर क्या है? 1:2:1। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखें फिनोटाइप रेशियो और जीनोटाइप रेशियो दोनों के बारे में। बोले फिनोटाइप रेशियो कितना होगा? 3:1 रहेगा, और जीनोटाइप रेशियो कितना रहेगा? 1:2:1 रहेगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। देन नेक्स्ट आता है यहाँ पर, जब अपन ने संकरण करवाया था, सेल्फिंग हुई थी, तो ये तो थी अपनी कौन सी? F1 जनरेशन। और अपन गए फिर किधर? F2 जनरेशन की ओर। जब अपन F2 जनरेशन की ओर गए, देखो यहां पर अपने पास में पैतृक पीढ़ी में हमने देखा, देखो ध्यान देना सभी, समयुग्मजी और विषमयुग्मजी, इसको बोलते हैं होमोजाइगस। और यह है बेटा कौन सा? हेट्रोजाइगस। कौन सा है? हेट्रोजाइगस। एक है अपने पास में होमोजाइगस और एक है कौन सा? हेट्रोजाइगस। देखो, अगर मैं पैतृक पीढ़ी को देखूं, हमने सबसे पहले F1 जनरेशन को जब संकरण करवाया था तो अपने पास में जो पैतृक पीढ़ी थी, ये रही पैतृक पीढ़ी। बोले पैतृक पीढ़ी को अगर अपन ध्यान से देखें तो इसके जो दोनों है, दोनों जो पैतृक है, दोनों के पैतृक पीढ़ी में दोनों के एलील जो है वो एक जैसे समान है, एक समान। जैसे कि कैपिटल टी और स्मॉल टी, मतलब दोनों ही एलील कैसे है? एक समान है। एक समान है तो उसको क्या बोलेंगे? होमोजाइगस, समयुग्मज। क्या बोलेंगे? समयुग्मज। अब ये पूछ रहा है कि पैतृक पीढ़ी जो है, पैतृक पीढ़ी में समयुग्मज कितने थे? बोले 100%। अरे भैया दोनों ही कैसे हैं? दोनों ही समयुग्मज है। कैसे हैं दोनों ही समयुग्मज है। अब जब दोनों ही समयुग्मज है तो इसको अपन क्या बोल देंगे? बोले 100% है। फिर अपन देखते हैं, बोले विषम युग्मज, बोले दोनों ही सर एक समान है तो विषम युग्मज कितने होंगे? बोले हेट्रोजाइगस कितने होंगे? 0% होंगे। कितने होंगे बेटा? 0%। फिर अपन चलते हैं कौन सी जनरेशन में? F2 जनरेशन में। कौन सी जनरेशन में? F2 जनरेशन में। अब F2 जनरेशन में क्या होता है? बोले सेल्फ पोलिनेशन होता है। बोले सेल्फ पोलिनेशन, स्वपरागण होता है, और स्वपरागण के द्वारा वापस से अब क्या होता है? देखो, हाँ पहले अपन देख लेते हैं F1 जनरेशन में क्या करवाएंगे? अपन पर परागण करवाएंगे। अब अपन पर परागण करवाएंगे तो देखो, F1 जनरेशन में सारे पैतृक जो मिले वो अपने को कौन से मिले? कैपिटल टी और स्मॉल टी। कैसे मिले? कैपिटल टी और स्मॉल टी। कैपिटल टी और स्मॉल टी मिले हैं, मतलब इससे जितनी संततियां उत्पन्न हो रही है वो सारी संततियां कैसी मिल रही है अपने को? हेटेरोजाइगस। कैसी मिल रही है? हेटेरोजाइगस, मतलब विषम युग्मज मिलेगी। कैसी मिलेगी? विषम युग्मज। क्या कोई सी सम युग्मज है क्या? नहीं है। बोले सम युग्मज कोई सी भी नहीं है, इसलिए सम युग्मज कितना हो जाएगा? 0%। कितना हो जाएगा? 0%। लेकिन अपने को सभी कैसी मिली? विषम युग्मज मिली, इसलिए विषम युग्मज कितना रहेगा? 100% रहेगा। कितना रहेगा विषम युग्मज? 100%। फिर अपन चलते हैं कौन सी जनरेशन में? F2 जनरेशन में। कौन सी जनरेशन में? F2 जनरेशन में। जब F2 जनरेशन की बात करें, देखो कैपिटल टी, स्मॉल टी, बोले ये दोनों तो कैसे हैं?
बोले ये दोनों तो है सर समयुग्मज। कैसे हैं समयुग्मज? बोले कौन से? होमोजाइगस। क्यों? क्योंकि दोनों ही एलील जो है वो दोनों एलील कैसे एक समान, दोनों एलील कैसे है एक समान, इसलिए ये कैसा है होमोजाइगस। तो भैया हमने लिख दिया होमोजाइगस कितने हमारे पास में 50%। अब दो और हमारे पास में है, बोले कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी और स्मॉल टी। मतलब ये दोनों कैसे हैं? दोनों एलील एक अलग अलग है, एक कैपिटल है एक स्मॉल है, एक कैपिटल है एक स्मॉल है। ठीक है, तो हमारे पास में दो क्या है हेटेरोजाइगस, तो बोले हेटेरोजाइगस के लिए भी हमने कितना लिख दिया 50%। दो हमारे पास में ये थे और दो ये थे, हर एक को मैं कितना कितने में डिवाइड कर रहा हूं, बोले 25% इसको, 25% इसके लिए, 25% इसके लिए और 25% इसके लिए। बोले हमने देखा कि ये दोनों एक जैसे हैं, बोले दोनों ही एलील इसके भी समान है, दोनों एलील इसके भी समान है, तो दोनों मिलाकर 25 और 25 50% ये हो गए। इधर दोनों एलील डिफरेंस है, इसके भी एलील डिफरेंस दोनों और इसके भी दोनों एलील डिफरेंस, बोले 25 इसके लिए और 25 इसके लिए, बोले कितने हो गए 50%। ठीक है, समझ गए मेरी बात को। इसी तरह से जब अपन F3 जनरेशन में सेल्फ पॉलिनेशन करवाते हैं तो 75% तो समयुग्मज मिलते हैं और 25% विषमयुग्मज मिलते हैं। अगर अपन F4 जनरेशन में करवाएंगे तो 87.5% अपने को कैसे मिलेंगे समयुग्मज मिलेंगे और 12.5% कैसे मिलेंगे विषम युग्मज मिलेंगे। समझ में आया सभी को? बढ़ते हैं आगे। स्वपरागण में समयुग्मज में वृद्धि होती है। जब अपन सेल्फ पोलिनेशन करवाते हैं तो सेल्फ पोलिनेशन में क्या होता है, सेल्फ पोलिनेशन में किसमें समयुग्मजता में वृद्धि होती है। देखो ये है समयुग्मजता, ये हमारे सब यहाँ से क्या शुरू हो रही है, यहाँ से क्या शुरू हो रही है, यहाँ से शुरू हो रहा है सेल्फ पोलिनेशन। क्या हो रहा है सेल्फ स्वपरागण। अब स्वपरागण में देखो पहले था 50%, फिर आया 75%, फिर आया 87.5%। मतलब स्वपरागण में समयुग्मज जो है उनमें क्या हो रही है वृद्धि हो रही है। पर अगर अपन देखें पर परागण को अगर देखें तो इसमें क्या होगा विषम युग्मज में वृद्धि होगी। किसमें वृद्धि होगी? विषम युग्मज में वृद्धि होगी। समझ में आई मेरी बात? अगर स्वपरागण होगा तो सम युग्मज में वृद्धि होगी और विषम युग्मज होगा तो पर परागण में वृद्धि होगी। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। एक संकर क्रॉस के निष्कर्ष तो अपन देख लेते हैं कंक्लूजन के बारे में। कंक्लूजन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस की क्या क्या कंक्लूजन है? सबसे पहला है एक संकर क्रॉस का निष्कर्ष परिणाम। एक संकर क्रॉस के परिणामों के आधार पर मेंडल ने कितने निष्कर्ष दिए थे भैया? 3 निष्कर्ष दिए थे। कितने दिए थे? 3 निष्कर्ष को प्रतिपादित किया जिन्हें परिवर्तित किया गया किसके द्वारा? वंशागति के 2 नियमों के द्वारा। ध्यान रखना मेंडल ने कितने निष्कर्ष दिए? बोले मेंडल ने 3 निष्कर्ष दिए। सर कितने दिए? 3 निष्कर्ष। और इन 3 निष्कर्ष को परिवर्तित किया गया किसमें? बोले मेंडल के वंशागति के 2 नियमों में। वंशागति के 2 नियमों में इनको क्या कर दिया गया? परिवर्तित कर दिया गया। बोले एक था निष्कर्ष 1, 2 और 3। बोले सर पहला निष्कर्ष क्या कहता है बता दो? बोले कारक जोड़े का निष्कर्ष। पहला निष्कर्ष कौन सा था? बोले कारक जोड़े का निष्कर्ष। दूसरा जो निष्कर्ष था वो कौन सा था? प्रभाविता का निष्कर्ष। तीसरा जो निष्कर्ष था वो कौन सा था? बोले पृथक्करण का निष्कर्ष। कौन सा था? पृथक्करण का निष्कर्ष। अब देखो कारक जोड़े का निष्कर्ष, कारक जोड़े का जो निष्कर्ष है, कारक जोड़े का जो निष्कर्ष है ये किससे संबंधित है? बोले प्रभाविता के नियम से संबंधित है। किससे संबंधित है? प्रभाविता के नियम से। बोले लॉ ऑफ डोमिनेंस से रिलेटेड करता है। बोले पृथक्करण का जो निष्कर्ष है, बोले नाम से ही पता चल रहा है, बोले पृथक्करण के नियम से। किससे? पृथक्करण के नियम से मिलेगा। ठीक है, समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। 3 निष्कर्ष है, तीनों निष्कर्ष के बारे में अपन एक एक इनकी डिटेल्स को देख लेते हैं। तो करते हैं शुरू। सबसे पहला है निष्कर्ष नंबर 1। बोले सबसे निष्कर्ष नंबर 1 क्या कहता है? बोले यूनिट फैक्टर का निष्कर्ष, कारक जोड़े का निष्कर्ष। किसका निष्कर्ष? कारक जोड़े का निष्कर्ष। करें शुरू। ठीक है, तो कारक जोड़े का जो निष्कर्ष है मेंडल के अनुसार प्रत्येक लक्षण का नियंत्रण इकाई कारक के द्वारा होता है। मेंडल ने बताया कारक लक्षण के बारे में, जिसमें यूनिट फैक्टर के बारे में, और इसने कहा कि प्रत्येक लक्षण का नियंत्रण इकाई कारक के द्वारा होता है। बोले हम हमेशा किसको देखते हैं? बोले इकाई कारक को देखते हैं और इसी के द्वारा अपन क्या करते हैं? पता लगाते हैं। बोले कारक हमेशा किसमें पाए जाते हैं? जोड़े में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? जोड़े में पाए जाते हैं। जैसे कि कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। समझ गए मेरी बात को? निष्कर्ष नंबर 1 क्या कहता है? बोले निष्कर्ष नंबर 1 में मेंडल ने कहा कि जो प्रत्येक लक्षण का जो नियंत्रण है वो किसके द्वारा होगा? बोले इकाई कारक के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा? इकाई कारक के द्वारा। अकॉर्डिंग टू मेंडल ईच ट्रेट इज कंट्रोल्ड बाय द यूनिट, each trait is controlled by the unit factor। बोले जितने भी ट्रेट रहेंगे, जितने भी कैरेक्टर रहेंगे, वो सब किसके द्वारा कंट्रोल होंगे? बोले यूनिट फैक्टर के द्वारा कंट्रोल होंगे। किसके द्वारा कंट्रोल होंगे? यूनिट फैक्टर के द्वारा कंट्रोल होंगे। बोले अगली बात क्या कही? बोले इन्होंने कहा कि ईच फैक्टर आर फाउंड इन पेयर। बोले जितने भी फैक्टर जो रहेंगे, बोले कारक जो रहेंगे,
कारक जो रहेंगे, बोले फैक्टर जो रहेंगे वो फैक्टर किस में मिलेंगे अपने को? फैक्टर हमेशा अपने को मिलेंगे पेयर में। किस में मिलेंगे? फैक्टर अपने को मिलेंगे पेयर में। आ गई बात समझ में? बढ़े आगे, ठीक है। पहला निष्कर्ष समझ में आया, ठीक है। बढ़ते हैं अपन आगे दूसरे निष्कर्ष की ओर। दूसरा निष्कर्ष क्या कहता है? बोले ये है प्रभावितता का निष्कर्ष, बोले डोमिनेंस का निष्कर्ष, है ना। डोमिनेंस का निष्कर्ष इसी में अपन देख रहे हैं, लो ऑफ डोमिनेंस को। बोले असमान इकाई कारकों परिस्थिति में एक इकाई कारक स्वयं को अभिव्यक्त करने में सक्षम होता है। बोले क्या कह रहे हैं? बोले असमान इकाई कारक जो विषम युग्मज अवस्था जो रहती है इसमें, इस परिस्थिति में इकाई कारक स्वयं को अभिव्यक्त करने में सक्षम होते हैं। बोले ऐसी कंडीशन में क्या होंगे? बोले जो इकाई कारक जो रहेंगे वो इकाई कारक अपने आप को अच्छे से क्या कर पाएंगे? अभिव्यक्त कर पाएंगे। उसे प्रभावी इकाई कारक कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? प्रभावी इकाई कारक या फिर डोमिनेंट यूनिट फैक्टर कहते हैं। जैसे कि जबकि दूसरा इकाई कारक जो स्वयं को अभिव्यक्त नहीं कर पाता है उसे अप्रभावी इकाई कारक कहते हैं, जिसे रिसेसिव यूनिट फैक्टर भी कहा जाता है। जैसे हमारे पास में दो एलिल हैं, दो अलग अलग कारक है, जैसे एक है कैपिटल टी और एक है स्मॉल टी। बोले हमेशा जो प्रभावी रहेगा वो कौन रहेगा? कैपिटल टी रहेगा। बोले प्रभावी जो रहेगा वो कौन रहेगा? कैपिटल टी। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है, बोले ये रहा कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। बोले हमेशा जो प्रभाव है वो प्रभाव कौन सा डालेगा? बोले इकाई फैक्टर, जो इकाई कारक जो रहेगा वही अपना हमेशा क्या करेगा? प्रभाव डालेगा। आगे मेरी बात समझ में? जैसे ये देखो यहाँ पर दे रखा है, ये है प्रभावी कारक और ये कैसा है? अप्रभावी कारक है। आ गई बात समझ में? क्लियर है सभी को? बढ़े आगे, ठीक है। तो ये है कौन सा? प्रभावितता का निष्कर्ष या फिर लॉ ऑफ डोमिनेंस। फिर चलते हैं निष्कर्ष नंबर 3 की ओर। निष्कर्ष नंबर 3 की ओर एक मिनट पहले अपन देख लेते हैं प्रभावितता के नियम के अपवाद। जो अपन ने लॉ ऑफ डोमिनेंस देखा, लॉ ऑफ डोमिनेंस में भी क्या है? कुछ एक्सेप्शनल है। क्या है? लॉ ऑफ डोमिनेंस में कुछ एक्सेप्शन है। लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या क्या एक्सेप्शन है? एक बार देखना, सभी ध्यान देना इधर। लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या क्या एक्सेप्शन है? बोले दो चीजें दे रखी है, एक तो है अपूर्ण प्रभावितता, एक तो है अपूर्ण प्रभावितता, बोले इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और एक है सह प्रभावितता, बोले क्या बोलेंगे? को डोमिनेंस। क्या बोलेंगे इसको? को डोमिनेंस। क्लियर है? बढ़े आगे, दो है यहाँ पर, एक तो है अपूर्ण प्रभावितता और एक क्या है अपने पास में? को डोमिनेंस, बोले सह प्रभावितता। याद रहेगा? बढ़े आगे, ठीक है। अब चलते हैं अपन निष्कर्ष नंबर 3 की ओर। निष्कर्ष नंबर 3 को देख लेते हैं। अगला निष्कर्ष, इनकी जो डिटेल्स है वो अपन आगे देखेंगे। दोनों अपूर्ण प्रभावितता और सप्रभावितता जो इनकी डिटेल्स के बारे में अपन आगे देखेंगे। अभी अपन बढ़ते हैं अगले निष्कर्ष की ओर। बोले अगला जो निष्कर्ष है वो क्या है? निष्कर्ष नंबर 3 जो क्या कहता है? ये है पृथक्करण का नियम। क्या है? पृथक्करण का नियम। युग्मक की शुद्धता का नियम ये बताएगा किसके बारे में? युग्मक की शुद्धता के बारे में। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या फिर लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। किसके बारे में बताएगा? लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स के बारे में। तो करें शुरू। जब किसी जीवधारी में दो असमान कारक उपस्थित होते हैं, जब किसी जीवधारी में दो असमान कारक उपस्थित होते हैं तो कारक कभी मिश्रित नहीं होते हैं। बोले इन्होंने बताया कि किसी जीवधारी में अगर दो असमान कारक रहेंगे, दोनों ही कारक जो रहेंगे वो कैसे रहेंगे? अगर अलग अलग रहेंगे तो ऐसी कंडीशन में कारक कभी भी मिश्रित नहीं होते हैं। और युग्मक निर्माण के समय दोनों कारक यादृच्छिक रूप से पृथक हो जाते हैं और जिससे एक युग्मक में दो में से केवल एक ही कारक जाते हैं, इसलिए युग्मक हमेशा शुद्ध होते हैं। वेरी गुड, ध्यान देना सभी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि युग्मक के निर्माण के समय बोले कारक कभी भी मिश्रित नहीं होते। बोले हमारे पास में दो हैं, बोले दोनों ही अगर अलग अलग हैं तो युग्मक का जब निर्माण होता है तब दोनों कारक जो हैं अलग अलग हो जाते हैं। दोनों कारक क्या हो जाते हैं? सेपरेट हो जाते हैं। और दोनों कारक सेपरेट होने के बाद में जिससे एक युग्मक में दो में से केवल एक ही कारक जाता है। बोले दो कारक रहेंगे, दो में से केवल सिर्फ कितने? एक ही कारक जाएगा दो में से, और जब एक कारक जाएगा इसलिए युग्मक हमेशा कैसे रहेंगे? कैसे मिलेंगे? हमेशा शुद्ध देखने को मिलेंगे। जैसे कि अपन इधर से लेते हैं कैपिटल टी और स्मॉल टी। बोले देखो एक कारक इधर से आया और एक कारक इधर से, कैपिटल टी और स्मॉल टी, एक इधर से और एक इधर से, कैपिटल टी और स्मॉल टी। समझ गए? अपन जितने के सभी को क्रॉस करके देखेंगे सभी यही रहेंगे। इसलिए इन्होंने कहा कि एक युग्मक में से जिसमें एक युग्मक में दो में से केवल एक ही कारक जाता है, इसलिए युग्मक हमेशा कैसे मिलते हैं अपने को? हमेशा कैसे रहते हैं? शुद्ध मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? शुद्ध मिलते हैं। समझ में आया? ठीक है। ये था कौन सा? पृथक्करण का नियम। कौन सा था? पृथक्करण का नियम, कि जब किसी जीवधारी में दो असमान कारक उपस्थित होते हैं तो कारक कभी भी मिश्रित नहीं होते हैं और युग्मक के निर्माण के समय दोनों ही कारक जो रहते हैं वो क्या हो जाते हैं? सेपरेट हो जाते हैं, जिससे एक युग्मक में दो में से केवल एक ही कारक है वो आगे जाता है
और इसलिए युग्मक हमेशा कैसे रहते हैं, शुद्ध रहते हैं। या तो वो कैपिटल टी रहेगा या वो स्मॉल टी रहेगा, और दोनों या तो वो प्योर में इधर प्योर टोल में रहेगा या फिर प्योर वार्फ में रहेगा। आगे मेरी बात समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन अगले निष्कर्ष की ओर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ठीक है, हाँ, जो अपन निष्कर्ष नंबर 3 देखा, यह नियम सार्वभौमिक रूप से लागू होता है। बोले इसका भी एक एक्सेप्शन है, विरल अपवाद, जिसको अपन बोलते हैं अवियोजन, बोले नॉन डिसजंक्शन। क्या बोलते हैं इसको? नॉन डिसजंक्शन। जैसे कि यहाँ पर बता रखा है आप लोगों को, बोले ये तो है क्या, डिसजंक्शन, और एक होता है क्या, नॉन डिसजंक्शन। बोले ये है मात्र कोशिकाएं, बोले इनसे जब वापस से इनकी जो अगले इनके जो युग्मक बनेंगे, बोले देखो एक तो ये इधर है, एक तो ये कैपिटल टी और एक कैपिटल टी। जो अभी अपन ने देखा कि दोनों युग्मक जो हैं वो कैसे रहेंगे, अलग अलग हो जाएंगे, दोनों युग्मक कैसे रहेंगे, अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे। तो ये जो है ये कैसे है, सामान्य युग्मक है। कैसे है, सामान्य। बोले एक टी उधर चला गया और एक टी इधर चला गया, मतलब दोनों ही युग्मक क्या हो गए, दोनों ही युग्मक अलग अलग क्या हो गए, सेपरेट हो गए। यहाँ पर एक असामान्य युग्मक भी बना हुआ है, देखो एक असामान्य युग्मक। बोले दोनों ही कारक कैसे हैं, एक साथ में। ये जो युग्मक है ये कैसे हैं, असामान्य युग्मक है। कैसे हैं, असामान्य युग्मक। इसलिए यहां पर क्या देखने को मिलता है अपने को, अपवाद देखने को मिलता है। क्लियर है, बढ़े आगे। ठीक है, नेक्स्ट अगला है मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बाद में अगला है डाई हाइब्रिड क्रॉस। कौन सा? डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक, शुरू करते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। वह क्रॉस जिसमें एक समय पर दो लक्षणों या चार विपर्यासी विशेषकों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। बोले क्या करें, बोले अब पहले हमने कितने कैरेक्टर लिए थे, बोले एक कैरेक्टर को लिया था। कितने कैरेक्टर को लिया था? एक कैरेक्टर को लिया था। अब हम कितने कैरेक्टर ले रहे, कितने लक्षण ले रहे, बोले चार लक्षण, दो लक्षण ले रहे। कितने लक्षण ले रहे? दो। और कितने ट्रेड, बोले कितने विपर्यासी विशेषक, बोले चार विपर्यासी विशेषक। बताना सर कैसे? बोले हमने लिया इस बार बीज का आकार और बीज का रंग। क्या लिया? मटर के पौधे के लक्षण लिए, जिसमें हमने लिया बीज का आकार। क्या लिया? बीज का आकार। और फिर हमने एक तरफ लिया बीज का रंग। जैसे हमने देखा बीज का रंग, बीज का आकार कैसा होता है, तो बीज गोल हो सकता है या फिर बीज कैसा हो सकता है, झुर्रीदार हो सकता है। या तो बीज राउंड होगा या फिर बीज कैसा होगा, रिंकल्ड होगा। कैसा होगा? बीज रिंकल्ड होगा। अरे याद रहेगा सभी को, या तो बीज राउंड होगा या फिर बीज रिंकल्ड होगा। बोले अगर राउंड रहा तो वो प्रभावी रहेगा, और अगर रिंकल्ड रहा तो वो कैसा रहेगा, अप्रभावी रहेगा। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, बोले बीज का रंग, बोले बीज का रंग या तो येलो हो सकता है, पीला हो सकता है, या फिर कैसा हो सकता है, ग्रीन हो सकता है। कैसा हो सकता है? ग्रीन हो सकता है। बोले येलो रहेगा तो बीज का रंग प्रभावी रहेगा, और अगर ग्रीन रहेगा तो बीज का रंग कैसा रहेगा, अप्रभावी रहेगा। ठीक है, यहां देख लेते हैं। मेंडल ने दो लक्षणों की वंशागति के समय उनके बीच होने वाली अंतर क्रिया का अध्ययन करने के लिए किसका उपयोग किया? डाइहाइब्रिड क्रॉस का उपयोग किया। किसका उपयोग किया था? डाइहाइब्रिड क्रॉस का। इसमें मेंडल ने कभी भी 7 लक्षणों के सभी 21 डाइहाइब्रिड क्रॉस का अध्ययन नहीं किया। बोले 7 लक्षणों के सभी संभव डाइहाइब्रिड क्रॉस का अध्ययन नहीं किया। क्यों नहीं किया मेंडल ने? मतलब सभी 7 लक्षणों का उपयोग नहीं किया। 7 लक्षणों का उपयोग करने पर मेंडल, मैंने लास्ट में आपको बताया था मेंडल के सफलता का कारण, मेंडल के सफलता का कारण, उसमें आप देख लेना जाकर के कि मेंडल के सफलता के क्या क्या कारण हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया है मेंडल के सफलता के कारण। पहले आप उस लेक्चर को देखें, देन इसके बाद में इसको देखना है। ठीक है, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में मैंने आप लोगों को बताया कि यहां पर कितने लक्षणों का उपयोग किया गया? 2 लक्षणों का उपयोग किया गया। कितने लक्षणों का उपयोग करा? 2 लक्षणों का। जब हम 2 लक्षणों का उपयोग करते हैं तो उसे अपन क्या बोलते हैं? डाई हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? डाई हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। बढ़े आगे। डाई हाइब्रिड क्रॉस समझ में आया आप लोगों को? देन नेक्स्ट, जैसे डाइहाइब्रिड क्रॉस के बारे में यहाँ पर बता रखा है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, बीज या तो कैसा होगा, गोल होगा और पीला होगा, या फिर बीज कैसा होगा, झुर्रीदार होगा और हरा होगा। जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट में बताया था कि गोल बीज के लिए अपन इस्तेमाल करते हैं कैपिटल आर, और पीले बीज के लिए अपन इस्तेमाल करते हैं कैपिटल वाई। वहीं पर झुर्रीदार बीज के लिए स्मॉल आर और स्मॉल आर, और हरे बीज के लिए स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। जब दोनों के बीच में संकरण कराया गया तो अपने को प्राप्त हुआ कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। यहां पर जो बीज था अपने को जो मिला वो कौन सा मिला? गोल और पीला मिला। कैसा मिला? गोल और पीला। बोले राउंड और
येलो बीज। कैसा मिला? राउंड और येलो बीज मिला। ठीक है, ये कैसा है? तो बोले ये तो प्योर है। कैसा है? प्योर है ना। ये भी कैसा है? बोले ये भी प्योर है। बोले पैतृक पीढ़ी कैसी रहती है? हमेशा प्योर रहती है। मैंने आप लोगों को पहले बताया। बोले पैतृक पीढ़ी, बोले ये प्योर टॉल प्योर राउंड है और ये भी प्योर येलो है। बोले ये प्योर रिंकल्ड है और प्योर ग्रीन है। समझ गए मेरी बात को? ठीक है, पर ये डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है। चलो बढ़ते हैं अपन आगे। यहां पर अपन ने देखा कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई अपने को F1 जनरेशन में प्राप्त हुए। कौन से जनरेशन में प्राप्त हुए? F1 जनरेशन में अपने को प्राप्त हुए हैं कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। अब अपन चलते हैं इसकी सेकेंड पीढ़ी की ओर, सेकेंड जनरेशन की ओर। सेकेंड जनरेशन में अपन देखते हैं, जब अपन सेकेंड जनरेशन में क्रॉस करवाते हैं कैपिटल आर, कैपिटल वाई और एक मिनट, करते हैं शुरू। कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, है ना। इधर भी सेम, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, स्मॉल स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। क्रॉस करवा के देख लेते हैं। देखो इधर कैपिटल आर को कैपिटल आर से, तो कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले में। कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर, स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्मॉल कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर, स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। समझ गए? बड़े आगे। अब अपन देख लेते हैं इसके फिनोटाइप रेशियो को। अब अपन देखते हैं इसका फिनोटाइप कि डाई हाइब्रिड क्रॉस का जो फिनोटाइप रेशियो है वो किस तरह से आएगा। देखो फिनोटाइप रेशियो में अपने क्या देखना है? बाहरी लक्षण। क्या देखना है इसके? बाहरी लक्षण। अब बाहरी लक्षण में अपने को देखना है कि यहाँ पर बीज गोल और पीले कितने हैं। गोल और पीले बीज जो है वो कितने हैं। तो अपन देख लेते हैं कितने गोल हैं और कितने पीले बीज हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं राउंड और येलो बीज। जहां पर कैपिटल आर और कैपिटल वाई होगा, पहला लेटर कैपिटल आर और कैपिटल वाई होगा, वो सारे बीज कैसे होंगे? गोल और पीले होंगे। कैसे होंगे? गोल और पीले। देख लेते हैं, मैच कर लेते हैं कहां पर क्या क्या चीजें हैं। देखो कैपिटल आर, एक, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई 2, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई 3, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई 4। फिर ये भी जो है बीज, ये भी कैसा है? ये भी राउंड है और येलो है। ये भी बीज, ये बीज कैसा है? ये देखो ये अलग है। ये बीज कैसा है? तो ये भी राउंड और येलो है। फिर ये बीज भी अलग है। ये कैसा है? बोले ये भी राउंड और येलो है। ये बीज भी कैसा है? ये भी राउंड और येलो है। बोले ये फिर अलग है, ये दोनों अलग है। ये भी बीज कैसा है? राउंड और येलो है। फिर ये वाला बीज और ये वाला बीज भी अलग है, ये वाला बीज भी अलग है। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। मतलब अपन ने देखे 9 बीज जो हैं, 9 बीज कौन से हैं? राउंड और येलो। कौन से हैं? राउंड और येलो। अब अपन देख लें राउंड और ग्रीन। कौन से? राउंड और ग्रीन। राउंड और ग्रीन के लिए अपने को कौन कौन से देखने? राउंड और ग्रीन के लिए अपने को देखना है कैपिटल आर, पीछे कैपिटल आर होगा तो भी चलेगा, स्मॉल आर होगा तो भी चलेगा। और ग्रीन के लिए अपने को देखना है स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। देख लेते हैं कितने ऐसे। देखो कैपिटल आर, स्मॉल आर, हाँ ये देखो एक तो ये रहा,
एक तो ये रहा एक, एक ये रहा दो, और एक ये रहा, है ना, स्मॉल वाई, हाँ एक ये रहा, कितने हो गए तीन, एक दो और तीन। तीन बीज अपने को कौन से दिखे, तीन बीज अपने को ये वाले, तीन बीज कौन से वाले, बोले राउंड और ग्रीन, कौन से हैं, राउंड और ग्रीन, ये हैं, ये है राउंड और ग्रीन, कौन से हैं, राउंड और ग्रीन। ये वाले बीज जो हैं ये कौन से हैं, ये है राउंड और येलो, कैसे हैं, राउंड और येलो, और फिर अपने को मिले कौन से, राउंड और ग्रीन। आगे बढ़ते हैं, अब अपन देखते हैं नेक्स्ट अपन देखते हैं रिंकल्ड येलो, कौन से, रिंकल्ड और येलो। रिंकल्ड और येलो के लिए अपने को क्या देखना है, स्मॉल आर कैपिटल वाई, और नेक्स्ट जो वायर रहेगा वो स्मॉल होगा तो भी चलेगा, कैपिटल होगा तो भी चलेगा। ढूंढ लेते हैं ऐसे कितने, ढूंढ लेते हैं ऐसे कौन कौन से, देखो एक बार फटाफट। देखो ये रहा स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। एक ये रहा स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, दो। एक ये रहा स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तीन। कितने हो गए, तीन। तीन बीज जो है अपने पास में, ये तीन बीज कैसे हैं, बोले तीन बीज है अपने पास में रिंकल्ड, रिंकल्ड येलो, कौन से हैं, रिंकल्ड येलो। अब अपने पास में लास्ट अपने को देखना है कौन सा, रिंकल्ड और ग्रीन, कौन सा देखना है, रिंकल्ड और ग्रीन। ये देखो लास्ट एक बीज जो है अपने पास में कौन सा, रिंकल्ड और ग्रीन, स्मॉल आर स्मॉल वाई और स्मॉल वाई, ये कितने हैं, सिर्फ एक है। तो इसके लिए अपन ने देख लिया रिंकल्ड, रिंकल्ड और ग्रीन, रिंकल्ड और ग्रीन, झुर्रीदार और हरा बीज। समझ में आया सभी को, ठीक है। फिनोटाइप रेशियो क्या निकल कर क्या है, सभी ध्यान देना। डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप रेशियो मोस्ट इंपोर्टेंट है, डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप रेशियो क्या रहेगा, 9:3:3:1। समझ में आया सभी को, 9:3:3:1 जो है ये किसका रेशियो है, डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो है। बढ़ते हैं अपन आगे, इसका अपन देख लेते हैं अब क्या, जीनोटाइप रेशियो, क्या देख लेते हैं, जीनोटाइप रेशियो। चलो करें शुरू। जीनोटाइप रेशियो के लिए अपन फिनोटाइप रेशियो को एक तरफ कर देते हैं, और यहीं पर अपन लिख लेते हैं इसका जीनोटाइप रेशियो। ये है इसका फिनोटाइप रेशियो। अब अपन देखते हैं जीनोटाइप रेशियो। चलो करें शुरू। अब जीनोटाइप रेशियो आप लोगों को पता है, जीनोटाइप मतलब जीन प्रारूप, जीन प्रारूप मतलब अब हमें देखना है जीन को, किसको देखना है, जीन को। जीन में अब हम देखेंगे प्योर और इम्प्योर, दोनों चीजों को देखेंगे। अब देख लेते हैं अपन प्योर और इम्प्योर। देखो सबसे पहले अपने को देखना है राउंड और येलो बीज, वो भी कौन से, एकदम प्योर। किस तरह के, देख लो कि भैया कैपिटल आर हो, कैपिटल आर हो, कैपिटल आर और कैपिटल वाई और कैपिटल वाई। देखो कितने बीज मिल रहे हैं इसे, कैपिटल आर और कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। सर हमें तो एक ही देखने को मिल रहा है, ज्यादा नहीं, कितने, एक। ये रहा कैपिटल आर और कैपिटल वाई, कैपिटल, क्या कहीं और ऐसा देखने को मिल रहा है क्या, नहीं, कितनी जगह, एक ही जगह। मतलब अब सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं एक, ठीक है। अब अपन देखते हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई, ऐसे कितने हैं, कैपिटल आर कौन कौन से, कैपिटल आर और कैपिटल वाई, ऐसे कितने हैं, तो देख लो, ढूंढो। एक तो ये रहा एक, और कहां पर ऐसा, एक ये, दो, और कहीं दिख रहा है कैसा, बस दो ही है। तो अब अपन ने लिख दिया कैपिटल आर कैपिटल वाई, कितने हैं, दो हैं। तो यहां पर अपन ने लिख दिया कितने, दो। अब अपन देखते हैं अगला, कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ठीक है। देखो ये रहा एक, और कहां पर है, एक ये रहा, दो, और भी कहीं दिख रहे हैं क्या, क्लियर है, दो ही है, ठीक है। तो अब अपन ने लिख दिया कितने, दो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब अपन देख लेते हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, कैपिटल आर, हाँ ये रहेगा ना, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब अपन देख लेते हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये गलत लिखा गया, इसको अपन सही कर लेते हैं, ठीक है। अब अपन देख लेते हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ऐसे कितने हैं। देखो सबसे पहले एक तो ये रहा एक, एक ये रहा दो, एक ये रहा तीन, एक ये रहा चार, और भी कहीं है क्या, चार, ठीक है।
तो अपन ने लिख दिया 4। अब अपन देखते हैं अगला, अब अपन देखते हैं कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। देख लो ऐसे कितने हैं, एक तो ये रहा, एक और कहीं दिख रहा है कैसा, कैपिटल आर और स्मॉल वाई नहीं, एक ही जगह पर है। ठीक है, तो कितना आएगा, कितना आएगा, एक। अब अपन अगला देखते हैं, नेक्स्ट अपन देखते हैं कैपिटल आर, स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। कौन सा, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, ढूंढो कितने हैं। इधर शुरू करते हैं, एक और एक, ये दो, और कहीं बचे हैं क्या, नहीं। ठीक है, तो कितना हो गया, 2। फिर इसके बाद में अपन अगला देखते हैं कि स्मॉल आर, कैपिटल वाई और कैपिटल वाई। अब ये देख लेते हैं, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, ढूंढो ऐसे कितने हैं। स्मॉल आर है, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, और कहीं पर ये यहाँ गड़बड़ हो गई, यहाँ आएगा कैपिटल वाई, है ना, कैपिटल वाई। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। कितना, एक ही जगह, और तो कहीं नहीं है, एक ही, एक। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं इसके बाद में स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। एक तो ये रहा और एक ये रहा, कितना, 2। और लास्ट बचा हुआ है अपने पास में स्मॉल आर, स्मॉल वाई और स्मॉल वाई, कितना है, एक, ये रहा। क्लियर है, ठीक है। देख लेते हैं एक बार क्या जीनोटाइप रेशियो निकल कर क्या आया। हाँ, जीनोटाइप रेशियो 1:2:2:4:1:1:2:1 1:1 ये क्या है अपना जीनोटाइप रेशियो। फिनोटाइप रेशियो क्या निकल कर क्या आया था, 9:3:3:1। ये तो था बेटा, ये तो था फिनोटाइप रेशियो। क्या है ये है फिनोटाइप रेशियो। बोले ये क्या है सर, ये है जीनोटाइप रेशियो। बोले इसमें हमने किसको देखा, जीन प्रारूप को देखा। किसको देखा, जीन प्रारूप को देखा। समझ में आया सभी को, क्लियर है, बढ़े आगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन, शुरू करते हैं अगला। ये था अपना क्या, डाई हाइब्रिड क्रॉस। क्या था, डाई हाइब्रिड क्रॉस। समझ में आया, डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस के बाद में मैंने आप लोगों को बताया डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप क्या होता है और जीनोटाइप क्या होता है। देन नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, निष्कर्ष नंबर 4। कौन सा, निष्कर्ष नंबर 4। कि निष्कर्ष नंबर 4 क्या कहता है, बोले निष्कर्ष नंबर 4 है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। किसका नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इसको अपन बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बढ़े आगे, करें शुरू इसके बारे में। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। किसका नियम है, डाई हाइब्रिड क्रॉस का नियम। डाई हाइब्रिड क्रॉस का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बोले यह डाई हाइब्रिड क्रॉस की F2 पीढ़ी पर आधारित है। बोले कौन सी जनरेशन पर आधारित है, बोले F2 जनरेशन पर आधारित है। कौन सी जनरेशन पर आधारित है, जब 2 या 2 से अधिक लक्षण एक साथ वंशागति करते हैं। क्या कह रहे हैं, बोले जब 2 या 2 से अधिक लक्षण एक साथ वंशागति करते हैं तो एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण से, दूसरे लक्षण से किस तरह से होती है, स्वतंत्र होती है। बोले एक लक्षण की वंशागति जो रहेगी वो दूसरे लक्षण से कैसे रहेगी, स्वतंत्र रहेगी। तथा प्रत्येक लक्षण की वंशागति एक संकरण क्रॉस, बोले मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अनुसार ही होती है। समझ गए, बोले होती मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अनुसार ही है। पर हमने यहाँ पर 2 कैरेक्टर को लिया, इसलिए इसको अपन ने क्या बोल दिया, डायहाइब्रिड क्रॉस। बोले दोनों कैरेक्टर अपने अपने हिसाब से अलग अलग रहेंगे, दोनों कैरेक्टर अपने अकॉर्डिंग क्या रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। लेकिन जब हम उसका जो फिनोटाइप और जीनोटाइप जब अपन देखते हैं तो वो कैसा निकल करके आता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अकॉर्डिंग निकल कर आता है। किसके अकॉर्डिंग आता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के। तथा प्रत्येक लक्षण की वंशागति किसके, दोनों लक्षणों की जो वंशागति रहेगी वो कैसी रहेगी, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के समान रहेगी। कैसे रहेगी, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के समान रहेगी। क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत, बढ़े आगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक, नेक्स्ट है अगला। अच्छा, कुछ चीजें और हैं।
जो स्वतंत्र अपव्यवन का नियम जो बता रहा है, बोले ये नियम जो है सार्वभौमिक नियम नहीं है, बोले अपवाद है इसमें भी, किसका, संलग्नता का। बोले इसका जो अपवाद है वो क्या है, संलग्नता। स्वतंत्र अपव्यवन का नियम तभी लागू होता है जब दो लक्षणों के जीन अलग अलग गुणसूत्रों पर उपस्थित होते हैं। जब दो लक्षणों के जीन अलग अलग गुणसूत्रों पर उपस्थित होते हैं तभी जो है स्वतंत्र अपव्यवन का नियम लागू होता है। लेकिन यदि जीन समान गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं तो वो संलग्न होते हैं। कैसे होते हैं, संलग्न होते हैं, और उनकी वंशागति एक साथ होती है, तो इस नियम का जो अपवाद रहता है वो रहता है क्या, संलग्नता। क्या रहता है, संलग्नता। ध्यान रखें सभी, इधर ध्यान दें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी ध्यान दें। बोले यह सार्वभौमिक नियम नहीं है, बोले स्वतंत्र अपव्यवन का नियम तभी लागू होता है जब दो लक्षण की जीन अलग अलग गुणसूत्रों पर उपस्थित होती है। बोले जब दोनों लक्षण की जीन अलग अलग गुणसूत्रों पर उपस्थित रहेगी तो अपन कौन सा नियम लागू करेंगे, स्वतंत्र अपव्यवन का नियम। लेकिन अगर दोनों यदि अगर जीन समान गुणसूत्र पर उपस्थित हो, अगर जीन कैसे, समान गुणसूत्र पर उपस्थित हो तो वो संलग्न होते हैं। तो वो कैसे होते हैं, संलग्न होते हैं। इसलिए और उसकी वंशागति एक साथ होती है तो इस नियम का भी क्या रहता है, अपवाद रहता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, संलग्नता। इस संलग्नता के बारे में अपन आगे डिटेल्स में देखेंगे। बढ़ते हैं आगे, ठीक है। नेक्स्ट अपन आगे देखते हैं ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। क्या है, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। देखो अपन ने डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ा, डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ा। डाई हाइब्रिड क्रॉस में, डाई हाइब्रिड सबसे पहले अपन ने देखा मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में अपन ने कितने लक्षण लिए, एक लक्षण लिया। फिर अपन ने देखा डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस में अपन ने कितने लक्षण लिए, बोले दो लक्षण लिए। अब हम देख रहे हैं कौन सा, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। कौन सा, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। बोले त्रिसंकरण संकर, बोले त्रिसंकरण क्रॉस, है ना। करे शुरू इसके बारे में। बोले यह क्रॉस एक समय पर तीन लक्षण, बोले कितने लक्षण ले रहे हैं, तीन लक्षण। बोले पहले हमने एक लिया था, फिर दो लक्षण लिए, फिर तीन लक्षण ले रहे। और कितने विपर्यासी विशेषक, बोले पहले सर हमने दो लिए थे, फिर चार विपर्यासी विशेषक। अब हम ले रहे हैं कितने विपर्यासी विशेषक, 6 विपर्यासी विशेषकों के लिए अध्ययन किया जाए तो इसे अपन क्या बोलते हैं, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। क्या बोलते हैं, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। चलो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस को अपन फटाफट से देख लेते हैं, बोले किस तरह से होता है। मैंने आप लोगों के लिए पूरी पहले से ही टेबल प्रिपेयर कर रखी है कंप्लीट, आप लोग देखें। इसमें ए बी और सी, फिर कैपिटल ए कैपिटल बी और कैपिटल सी, फिर कैपिटल ए कैपिटल बी और स्मॉल सी, कैपिटल ए स्मॉल बी और कैपिटल सी, स्मॉल ए कैपिटल बी और कैपिटल सी, कैपिटल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी, स्मॉल ए कैपिटल बी और स्मॉल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी और कैपिटल सी, और इधर भी स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी। और जैसा सीक्वेंस इधर है सेम सीक्वेंस ऐसा का वैसा इधर भी है, ठीक है। अब अपन देख लेते हैं इनके बीच में जब अपन ने क्रॉस करवाया तो कुछ इस तरह से अपने को संततियां मिली। ये सारी संततियां इसकी हैं, समझ गए मेरी बात को। बोले कैपिटल ए कैपिटल बी और कैपिटल सी, कैपिटल ए कैपिटल बी और कैपिटल सी, और फिर स्मॉल सी। यहाँ पर भी सेम वही वाली जो स्टेज रहेगी, इस तरह से अपने क्या करवाना है, वही वाली कंडीशन। बोले इसका क्रॉस इसके साथ में, फिर इसके साथ में, फिर इसके साथ में, फिर ये, फिर ये, और फिर ये, और फिर ये। इस तरह से क्या रहेंगे इनके अलग अलग, इनके साथ में एक के बाद में एक क्या चलते रहेंगे, इनके क्रॉस चलते रहेंगे। सेम वही वाली सीक्वेंस यहाँ पर भी दोहरानी है अपने को, सेम वही वाली कंडीशन यहाँ पर भी दोहरानी है सभी के साथ में। इन सभी का एक दूसरे के साथ में क्या करवाना है, क्रॉस करवाना है। क्लियर है सभी को, सभी का एक साथ में, एक साथ अलग अलग इनका क्या करवाना है, अपने को क्रॉस करवाना है। क्लियर है, बढ़े आगे। बढ़ते हैं अपन आगे, आप लोग देख लेना पूरी कंप्लीट डिटेल्स। पीडीएफ जो है मैं टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, वहां पर आप इसके बारे में और चीजें देख लेना, एक बार आप क्रॉस करके देख लेना और पढ़ लेना। कहीं पर कोई मिस्टेक हो तो आप चेक कर लेना, वैसे तो कोई कुछ भी नहीं है, मैंने खुद ने बनाया है, सारी चीजें यहाँ पर क्लियर है आप लोगों को। एक बार चेक कर लेना सभी। जो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस के अपन ने क्रॉस करवा करके देखा है, तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पर अपने को देखने को मिलती है, ठीक है। बढ़े आगे, अब ट्राई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में मैं आपको कुछ चीजें और बता देता हूँ। डाई हाइब्रिड क्रॉस के बाद में हम देख रहे हैं कौन सा, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। जब हम ट्राई हाइब्रिड क्रॉस को देखते हैं जब हम देखें ट्राई हाइब्रिड क्रॉस को, तो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का जो फिनोटाइप रेशियो रहता है वो फिनोटाइप रेशियो रहता है, फिनोटाइप रेशियो आएगा 3:1 मल्टीप्लाई 3:1 मल्टीप्लाई 3:1। ये तो रहेगा इसका क्या, ये रहेगा इसका फिनोटाइप रेशियो। क्या रहेगा, फिनोटाइपिक रेशियो। फिर अपन देखते हैं अगला जीनोटाइपिक रेशियो। किसका, जीनोटाइपिक रेशियो जो है वो क्या रहने वाला है। तो जीनोटाइप रेशियो जो रहेगा वो रहेगा 1:2:1। क्या रहेगा, 1:2:1, है ना।
मल्टीप्लाई बाय 1:2:1 मल्टीप्लाई 1:2:1। समझ गए बात को? ये है इसका जीनोटाइपिक रेशियो। क्या है? जीनोटाइपिक रेशियो। समझ में आया? ठीक है, ये है क्या? ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। क्या है? ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का मैंने फिनोटाइप रेशियो बताया और जीनोटाइप रेशियो बताया। बढ़े अपन आगे, बढ़ते हैं अपन आगे। ठीक, आई होप आप लोगों को मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस और ट्राइहाइब्रिड क्रॉस समझ में आया होगा। अपन देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, अगले लेक्चर में देखेंगे अपन स्पेशल क्रॉस। स्पेशल क्रॉस में अपन देखेंगे बैक क्रॉस क्या होता है, बैक क्रॉस क्या होता है। बैक क्रॉस के बाद में अपन देखेंगे टाइप्स ऑफ बैक क्रॉस, जैसे कि आउट क्रॉस और टेस्ट क्रॉस, दो तरह के होते हैं, है ना। फिर अपन देखेंगे कुछ स्पेशल क्रॉस। स्पेशल क्रॉस में अपन और देखेंगे डाइहाइब्रिड ट्राइहाइब्रिड क्रॉस के बारे में देखेंगे। स्पेशल क्रॉस के क्या क्या यूजेस है उसके बारे में अपन देखेंगे। रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है उसके बारे में अपन देखेंगे। फिर अपन देखेंगे पोस्ट मेंडलिज्म, जिसमें अपन देखेंगे जीन इंटरेक्शन। क्या देखेंगे? जीन इंटरेक्शन। और भी काफी कुछ चीजें हैं इस चैप्टर में पढ़ने के लिए। बाकी के जो नेक्स्ट लेक्चर है, नेक्स्ट लेक्चर में अपन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।